नमस्कार दोस्तों। आज 6 जून 2026 है और आप इस डेट को नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये डेट कुछ बदलाव लेके आएगी। ये डेट इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी कि इस डेट को कुछ बड़ा हुआ भारतीय राजनीति में या भारतीय व्यवस्था के सुधार में, क्योंकि आज कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संस्थापक सदस्य अभिजीत दीपके अमेरिका से दिल्ली आ रहे हैं और उन्होंने अपने जो भी उनके समर्थक हैं उनसे भी अनुरोध किया है कि वे सभी जंतर मंतर पहुँचे, क्योंकि वो एक आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन ये आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस प्रकरण को पूरा समझने के लिए हम सिलसिलेवार तरीके से इसको समझते हैं कि ये मुद्दा है क्या। तो इसका शुरुआत हुई कहाँ से कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई ने एक कमेंट करा जिसमें उन्होंने बेरोजगारों को कॉकरोचेस से जोड़ा और तभी सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का एक मीम के द्वारा शुरुआत हुई। एक मीम बनाया गया, अभिजीत दीपके ने ही बनाया, जो इतना वायरल हुआ कि उसकी रीच कई मिलियन तक पहुंच गई। और इसी के साथ साथ भारत में और भी बहुत सारी घटनाएं घट रही थी, जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई में जो बच्चों की आंसर कॉपीज़ थी उसको चेकिंग में बहुत खामियां थी, और भी कई सारे पेपर लीक हुए। तो सीजेपी के द्वारा और कई लोगों के द्वारा धर्मेंद्र प्रधान, जो इस समय भारत के शिक्षा मंत्री हैं, उनसे इस्तीफे की मांग की गई, लेकिन उनका इस्तीफ़ा तो दूर, उनका एक माफ़ीनामा भी नहीं आया। मैं इस घटना को आपको महाभारत के 2 प्रसंगों के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक भारत का युवा इसको किस टाइप से देखता है। आप देखिए कि नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन ये चुप्पी देखिए एक आम भारतीय की या एक भाजपा कार्यकर्ता की या बुद्धिजीवियों की, ये बिल्कुल वैसी नज़र आती है जैसे धृतराष्ट्र की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और पूरी सभा में बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े योद्धा शांत बैठे थे। आपको ये चुप्पी वैसी ही लगेगी जैसे नीट का पेपर लीक हुआ। लाखों जो हमारे छात्र हैं भारत के, वो इससे प्रभावित हुए, बहुत सारे डिप्रेस्ड हो गए, बहुत सारे छात्रों ने सुसाइड तक कर ली। लेकिन जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे उन्होंने इस्तीफ़ा देना तो दूर, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना भी ज़रूरी नहीं समझा। उन्होंने इस पर राजनीति ही करी एक टाइप से, और भाजपा के कार्यकर्ता भी एक गहन चुप्पी साधे रहे। आप देखिए, कृष्ण ने महाभारत में कहा था कि शांति जिस भी कीमत पे आए वो हमेशा सस्ती ही होती है। तो जब कृष्ण ने दुर्योधन से और पांडवों से कहा था कि अगर दुर्योधन 5 गांव भी देता है, और दुर्योधन से कहा था कि आप केवल 5 गांव दे दो और ये युद्ध टल सकता है, दुर्योधन ने अहंकारवश ये कहा था कि मैं सुई की नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा पांडवों को। तो इसको मैं इस टाइप से देखता हूँ कि अगर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा नहीं भी देना था तो केवल माफ़ीनामा भी दे सकते थे। भारतीय छात्रों का दिल इतना बड़ा है कि अगर वो सार्वजनिक तौर पर अपने दिल से माफ़ी भी मांगते कि हाँ, हमसे गलती हुई और आगे से हम आपको एश्योर करते हैं कि आगे से कभी पेपर लीक नहीं होगा और हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं, तो भी ये जो आंदोलन होने वाला है ये थम सकता था, ये रुक सकता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा ने अपने अहंकारवश छात्रों को और पूरे भारत को इस आंदोलन की आग में झोंकना चाहते हैं ये लोग। अब ये तर्क भी दे रहे हैं कुछ भाजपा के लोग कि कभी भी बड़े लोग जो आंदोलन शुरू करते हैं वो इफ़ेक्टेड नहीं होते, छोटे लोग होते हैं। तो उनको मैं बता दूं कि जो जनता पार्टी का निर्माण हुआ था वो भी एक आंदोलन से ही हुआ था। और एक डायलॉग है कि रेगिस्तान की तपती भूमि पर शीतलता लाने के लिए बरसात की कुछ पहली बूंदों को गिरकर फना होना पड़ता है। तो अगर इस आंदोलन में कुछ छात्र आए और उनकी गिरफ्तारियां हुई
मैं इसको उस रेगिस्तान की तपती भूमि पर शीतलता लाने के लिए जो बूंदें गिरेंगी, जो गिरफ्तारियाँ होंगी, मैं इसको उस टाइप से देखता हूँ। आप क्या सोचना है इस मुद्दे पर, इस पूरे प्रकरण पर? क्या आपको नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफ़ा नहीं दे रहे थे तो केवल माफ़ी भी मांग लेते तो शायद ये आंदोलन रुक जाता? या सीजेआई को ऐसी कमेंट नहीं करनी चाहिए थी कि बेरोज़गारों को कॉकरोचेस से जोड़ दें? क्या लगता है आपको कि भाजपा कार्यकर्ताओं को इस पे आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी? कम से कम इस पे छात्रों का दुख उनका अपना दुख नहीं था? आप बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।